कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। कल हम सुन रहे थे कि सबसे छोटा लड़का, कोई घटना जो घटनी होती है तो उसका एक पृष्ठभूमि बनता है, और यह पृष्ठभूमि दो प्रकार से बना है। अभी तक जो हम कथा सुन रहे हैं इसमें पृष्ठभूमि बना है। एक तो बना है कि खांडव वन का विनाश किया गया और मयासुर को अर्जुन नहीं बचा लिया। भगवान कृष्ण तो सुदर्शन चक्र चला दिए थे। अर्जुन ने कहा कि ना ना, ये बड़ा भारी ज्योतिषशास्त्र, बहुत बड़ा वास्तुशास्त्र, मकान का बहुत भव्य भव्य निर्माण जानता है, इसको संसार से हटा दीजिएगा तो बहुत बड़ा जो है सो एक खाली स्थान हो जाएगा। और उसी मयासुर ने युधिष्ठिर के यहाँ आकर के उतना सुंदर सभासद बनाया। एक पृष्ठभूमि बन गई। दूसरी पृष्ठभूमि बन रही है कि सब वहाँ पर बहुत लोग थे। ब्रह्मा जी भी थे, शंकर भी थे, विष्णु पितामह वगैरह थे, लेकिन सबसे छोटा लड़का से प्रस्ताव किसी ने कहा भी नहीं, अपने आप कि भगवान की माया देखो। छोटा लड़का सहदेव इस प्रस्ताव को ला रहा है। तो सहदेव कह रहा है, हमने कहीं और भी जगह देखा, अग्र पूजा हेतु सहदेव ने क्या कहा कि श्री कृष्ण देवन के देव। कल तो सुने ही हम लोग, श्री कृष्ण देवन के देव, उन्हीं को सबसे आगे ले। ब्रह्मा शंकर पूजत जिनको, पहली पूजा दीजे उनको। अक्षर ब्रह्म कृष्ण यदुराई, अवेदन में महिमा तिन गाई। अग्र तिलक यदुपति को दीजे, सब मिली पूजन उनको कीजे। 4 लाइन में सहदेव ने अपनी बातें रख दी।
अब देखो, सवाल है कि भगवान के वास्तव में वहाँ पर देखो तो कर्मयोगी तुम सा नहीं दूजा, भगवान के लिए। और तुमको सकल सनातन पूजा, श्याम वर्ण मोहक मुख मंडल, सर पर मुकुट कान में कुंडल, घुंघरा ले हैं केस तुम्हारे, नैना सुंदर प्यारे प्यारे, पीतांबर परिधान तुम्हारा, वंदन करता यह जग सारा। लो, शास्त्र से भी लो, भजन से भी लो, सहदेव के कथन से लो, और युधिष्ठिर कह रहा है कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया। क्योंकि युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना है, तो युधिष्ठिर भी पांचों भाई प्रार्थना कर रहा है सहदेव के कहने के बाद कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया। मझधार परी नैया, इसे कर कि मझधार परी नैया, डगमग डोले भव में, मझधार परी नैया, डगमग डोले भव में, आओ देवकी नंदन, आओ देवकी नंदन, हम ध्यान धरे मन में, आओ देवकी नंदन, हम ध्यान धरे मन में, अब हम सब कर बिनती, अब हम सब कर बिनती, मुझे अपना बना लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया। तुम देव मैं पुजारी, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, तू सच करके दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार
प्रकार से सभी लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान पूजा के लिए तैयार भी हो गए। सहदेव परीक्षित कह रहे हैं, परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करें। इतना कहकर परीक्षित वो सहदेव चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सब ने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेमोद्रेक से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः जय 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 इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना कर अत्यंत कठोर बातें करने लगा। भगवान को बहुत कुछ गाली गलौज किया, उसको हम पढ़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि शास्त्र कहता है कि भगवान को दिया गया गाली सुनने से भी पाप लगता है। लेकिन इतना ही समझो कि 100 गाली हो गया, बीच में तो वो लोग उठ करके खड़े हो गए अर्जुन वगैरह मारने के लिए, लेकिन भगवान सबको शांत करते रहे, कहे बैठिए बैठिए। और शिशुपाल का जैसे 100 पूरा हुआ, 101 माँ जैसे उसने किया, भगवान सुदर्शन चला दिए, उसका सर काट के नीचे गिर गया। अब यह शिशुपाल कौन था? शिशुपाल का जो ज्योति था वह वहाँ से उठा और भगवान में समा गया। सारे लोग देख रहे हैं कि शिशुपाल का एक ज्योति निकला। तो ये शिशुपाल कोई और नहीं था, यही जय विजय था, भगवान के पार्षद जय और विजय। जो रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ, ऊपर से पहले और शिशुपाल भी, ये लास्ट था उसका। तो इसलिए भगवान का पार्षद था, भगवान के पास पहुंच गया। लेकिन इतनी जो लीलाएं हुई उसमें शिशुपाल ने एक शब्द जरूर कहा था, जो हम तुम लोगों को कह रहे थे कि शिशुपाल एक शब्द कह रहा था कि सबसे छोटा लड़का सहदेव ने, जबकि यहाँ पर सभा में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और सहदेव की बात पर अग्र पूजा जो है सो भगवान की क्यों की गई? भगवान तो नहीं लगा रहा था, हम लगा रहे अपने तरफ से। तो इस प्रकार से शिशुपाल जो है के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लूक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की वृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया
पार्षद हो गया। सच है मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण होता है। बहुत ही सबसे बढ़िया जो हम लोगों के लिए मतलब भागवत का जो कि मृत्यु के बाद क्या तुमको गति मिलने वाली है, उस समय उसकी रूपरेखा मृत्यु के समय के भाव से निर्मित होता है। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती शिशुपाल के इस प्रकार बैर भावी से इस ध्यान करते करते चलना हो गया, पार्षद हो गया। सच है मृत्यु के बाद होने वाली गति भावी कारण है। और शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्य और ऋतिज्यों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान अवभृत स्नान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे